प्यारी प्यारी सूरत को। जिस गाने की झलक आपने सुनी वह मोहम्मद रफ़ी साहब के कैरियर का खास गीत है, क्योंकि इसी गीत से उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस वीडियो में आपको इस गीत की खास बातें बताने जा रहा हूं। आखिर इस गीत में चश्मे बद्दूर का उपयोग क्यों किया गया, चश्मे बद्दूर किसने संगीतकार जय किशन जी से पहली बार कहा था चश्मे बद्दूर, चश्मे बद्दूर, जिसे सुनकर वह क्यों सोच में पड़ गए थे। आखिर चश्मे बद्दूर होता क्या है और रफ़ी साहब स्टेज प्रोग्राम में कैसे इस गीत को बिल्कुल अलग अंदाज में गाते थे कि दर्शक पागल हो उठते थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिल्म ससुराल के इसी गीत की झलक। यूं न अकेले फिदा कर। अब स्टेज प्रोग्राम में रफ़ी साहब इस गीत को किस मदमस्त अंदाज में गाते थे वह भी आप देखिए। प्यारी प्यारी सूरत को तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर। इस वीडियो में आपको इस गीत के बनने और इस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलने से जुड़ी खास बातें बताने जा रहा हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए वीडियो के नीचे लाल रंग में जहां सब्सक्राइब लिखा है वहां केवल क्लिक कर दें और बगल में घंटी के निशान को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद विप्लव और आप देख रहे हैं ग्रेट लीजेंड्स के बारे में खास जानकारियां देने वाला एकमात्र चैनल ग्रेट लीजेंड्स। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही होंगे कि महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ पाकर लोगों के दिलो दिमाग में जादू पैदा कर देने वाला यह गीत फिल्म ससुराल का है, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। सन 1962 के फिल्म फेयर अवार्ड में इस गीत के लिए रफ़ी साहब को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उन्होंने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जबकि उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड में गायकों और गायिकाओं दोनों के लिए एक ही कैटेगरी होती थी। रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर, मुकेश साहब, मन्ना डे, तलत महमूद, आशा भोसले, शमशाद बेगम, गीता दत्त जैसे चोटी के गायक गायिकाओं से कड़ा मुकाबला करके यह अवार्ड लगातार जीता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में ही हो गई थी, लेकिन 1959 में बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक अलग कैटेगरी शुरू हुई और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही कैटेगरी थी। पहले साल अर्थात 1959 में लता मंगेशकर को यह अवार्ड मिला था, जबकि दूसरे साल मुकेश साहब को यह अवार्ड मिला। लेकिन उसके बाद रफ़ी साहब को लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सन 1961 में 14वीं का चांद के इस गीत के लिए। 14वीं का चांद हो। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें इसके अगले ही साल 1962 में मिला फिल्म ससुराल के इस गीत के लिए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। इस तरह से रफ़ी साहब ने लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उस साल 1961 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड के लिए 2 और गानों का नामांकन हुआ था। उसमें से एक और गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का ही था। फिल्म घराना का गीत हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। हुस्न वाले
तेरा जवाब नहीं। दूसरा नामांकित गाना मुकेश साहब का था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और गीत था ओठों पे सच्चाई रहती है। देश के वासी हैं हम, उस देश के वासी हैं। चश्मे बद्दूर गीत के लिए हालांकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन इस गीत के लिए संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड और गीतकार हसरत जयपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड नहीं मिला। कह सकते हैं कि इस गीत को गाने के लिए रफ़ी साहब को मिले अवार्ड का श्रेय उनकी शानदार गायन शैली को ही जाता है। वैसे यह गीत एक और कारण से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना, वह है चश्मे बद्दूर। इस गीत के बनने के बाद से ही भारत में चश्मे बद्दूर मशहूर हो गया और लोगों की जुबान पर बैठ गया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में इसी के नाम से 1981 में फारूक शेख और दीप्ति नवल को लेकर सई परांजपे ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई जो काफ़ी लोकप्रिय रही। उसके बाद उसी की नकल करके 2013 में इसी नाम से एक और फिल्म बनी। असल में भारत के लोगों के लिए चश्मे बद्दूर नया फ्रेज था। जयकिशन जी उन दिनों मिडिल ईस्ट के किसी देश की यात्रा पर थे। जब वह एक रेस्तरां में खाने का ऑर्डर देकर बैठे थे तो वहां एक बुजुर्ग महिला आई। वह महिला जयकिशन जी के पास ही बैठी थी, इसलिए उनके बीच थोड़ी बातचीत हुई। जब वह महिला जाने लगी तो उन्होंने जयकिशन जी से कहा, चश्मे बद्दूर। जयकिशन जी ने पहले यह कभी नहीं सुना था और वह इसे सुनकर सोच में पड़ गए कि आखिर उस महिला ने यह क्यों कहा और इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जयकिशन जी के दिमाग में चश्मे बद्दूर शब्द बैठ गया। जब वह वापस बम्बई आए तो अपने दोस्त और मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी से मिले। जयकिशन जी ने उनको पूरी कहानी बताई और पूछा कि उस महिला ने उनसे चश्मे बद्दूर क्यों कहा। हसरत जयपुरी साहब ने बताया कि असल में वह महिला आपको दुआ दे रही थी कि अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाए। उसका मतलब जानने के बाद जयकिशन जी ने कहा कि जब भी आप अगला गीत लिखें तो इसका इस्तेमाल हर हाल में करें। चूँकि उन दिनों ससुराल फिल्म के लिए संगीत देने का काम शंकर जयकिशन जी को ही मिला था और वैसे में हसरत जयपुरी साहब ने उसी फिल्म के एक गीत में इसका इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब ने चश्मे बद्दूर को इस तरह से गाया कि यह उस गीत का एक मुख्य आकर्षण बन गया और लोगों के दिलो दिमाग में रच बस गया। तो सुनिए रफ़ी साहब ने कैसे चश्मे बद्दूर गाते समय अपनी गायकी का कमाल दिखाया है। चश्मे बद्दूर। अब चश्मे बद्दूर होता क्या है? दरअसल यह फारसी फ्रेज है चश्मे बद्दूर, चश्म ए बद्दूर। इसका उपयोग अरब देशों में खास तौर पर ईरान में बहुत अधिक होता है। भारत में आपने ट्रकों के पीछे लिखा देखा होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। उसी तरह से अरब देशों में ट्रकों के पीछे कलात्मक तरीके से लिखा होता है चश्मे बद्दूर, मतलब बुरी नज़र वालों से बचो या खुदा बुरी नज़र वालों से बचाएं। भारत में इसके लिए नज़र बट्टू का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ बुरी नज़र से बचाने के लिए माताएं छोटे बच्चों को काजल का टीका लगाती है। कई लोग अपने घरों में और दुकानों में नींबू और मिर्च टांगते हैं। अब आपके लिए पेश है रफ़ी साहब के एक स्टेज प्रोग्राम की झलक। देखिए रफ़ी साहब किस अंदाज में गाते थे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। बाल चले, पर वहां जाने से पहले एक खास बात सुनिए मोहम्मद रफी से। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्मे बद्दूर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को
की नजर ना लगे चश्मे बदू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। लगता है वह सुनने वालों को बुरी नज़र से बचने की दुआ दे रहे हो। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप वैसे गीतों को बताएं जिनमें चश्मे बदूर की तरह खास शब्दों या खास फ्रेज का इस्तेमाल किया गया हो। इस गाने के बारे में अगर आप कुछ और जानकारी दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखते रहें। तो अब अपने दोस्त विनोद विप्लव को अनुमति दे। नमस्कार। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू।